नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश और आज फिर से एक धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ, मेरे चैनल पर सबसे ट्रेंडिंग चलने वाली जो वीडियो है, वो जीडीएनटी ट्रू पोजीशन वाली है। बहुत से लोगों ने इसे देखा है और पसंद भी किया है। कुछ लोगों ने तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके भी कुछ क्वेरीज पूछी और कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि भाई जो बॉक्स डायमेंशंस होते हैं ड्राइंग पर दिए हुए हैं, उस उसके उसके लिए टॉलरेंस क्या यूज़ करना चाहिए और उस टॉलरेंस का और पोजीशन का क्या कुछ रिलेशन है। तो हाँ भाई, वो जो टॉलरेंस यूज़ करना है वो पोजीशन पे डिपेंड होता है और उसे कैसे फाइंड करना है मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। पर अगर आपने मेरा जो जीडीएनटी ट्रू पोजीशन वाला जो पहला वीडियो है वो अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस वहाँ पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि इस वीडियो में क्या चलेगा वो वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये मेरी ड्राइंग है और ये दो होल्स दिए हुए उन्हें पोजीशन प्रोवाइड किए हुए हैं और ये जो बॉक्स डायमेंशंस है 88 और ये जो 44 वाले डायमेंशंस है उसके लिए टॉलरेंस मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इस होल को 9 प्लस माइनस 0.2 टॉलरेंस मेंशन किया है, या इस बॉक्स डायमेंशंस को टॉलरेंस नहीं दिया है, तो उसे हमें कैसे कंसीडर करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम होल 1 की पोजीशन यहाँ पे मैंने दिखाई है, फिर होल 2 की पोजीशन 0.4 विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड पोजीशन 0.4 विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी। तो यहाँ पे हमें 0.4 पोजीशन को डिवाइड करना है दो से, क्योंकि यहाँ पे ए और बी ऐसे दो डाटम दिए हुए, इसलिए हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0.2 और यहाँ पे 3 डाटम है तो 0.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.13 और जैसे कि हम जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी ये फॉर्मूला दिखाया आपको, जो पोजीशन का फॉर्मूला है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिविजन स्क्वायर प्लस वाई डिविजन स्क्वायर प्लस जेड डिविजन स्क्वायर। उसी फार्मूला का हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें एक्स डायरेक्शनल डायमेंशन सब दिए हुए हैं और कोई वाई डायरेक्शनल और जेड डायरेक्शनल डायमेंशन नहीं है। पर फिर भी हमें एक्स डायरेक्शन एक्स डिवीजन के साथ साथ वाई डिवीजन भी कंसिडर करना है, क्योंकि ये इस जो प्रैक्टिकली इन ये जो होल्स है वो एक ही लाइन में नहीं होते, थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है। कुछ माइक्रोन्स में वाइड डायरेक्शनल भी डिवीजन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स डिवीजन और वाई डिवीजन कंसिडर किया है और हमारा जेड डिवीजन यहाँ पे 0 है, तो मैंने यहाँ पे वो कंसिडर नहीं किया है। सिर्फ एक्स डिवीजन और वाई डिवीजन कंसिडर करना है। तो यहाँ से हमने ये जो पहले ऊपर कैलकुलेशन करके जो दो वैल्यूज निकाली है, उनमें से जो सबसे कम वैल्यू है वो हमें कंसिडर करनी होगी, जिसको कंसिडर करके हम अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएंगे। पर हम ये जो 0.2 है वो क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। टॉलरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ गई वो 0.5657 जो कि 0.4 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये नॉट ओके है। ये जो 0.2 टॉलरेंस है, हम वो इस बॉक्स डायमेंशन को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन जो है वो विद इन 0.4 मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम जाएंगे दूसरे वैल्यू के साथ 0.13 तो मैंने यहाँ पे 0.13 डाला और फिर रीडिंग आ गई हमारी 0.3677 जो कि 0.4 से कम है। यानी इसका मतलब हम 0.13 टॉलरेंस इस बॉक्स डायमेंशंस को यूज कर सकते हैं। पर फिर भी हमें ये पहले यूज करने से पहले इसे फॉर्मूला में डालकर वेरीफाई करना है। तो 0.13 का हमारी पोजीशन आ गई 0.3677 मतलब अब भी हमारे पास 0.04 का बोनस टॉलरेंस है। तो उसे हम एक अगली वैल्यू लेकर वेरीफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 0.13 से ज़्यादा एक 0.14 वैल्यू ली और उसको यहाँ पे वेरीफाई किया है, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.396 तो इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम टॉलरेंस है इस बॉक्स डायमेंशंस के लिए वो हो गया पॉइंट प्लस माइनस 0.14 तो ये जो 88 44
जो डायमेंशंस है इसे हमें टॉलरेंस यूज करना होगा 0.14 mm, तभी हमारी पोजीशन है वो मेंटेन हो पाएंगी और हमारा पार्ट ओके आएगा। पर बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत से लोग ये जो पोजीशन दी हुई है 0.4 mm इसका डायरेक्टली हाफ मतलब 0.2 mm कंसिडर कर लेते हैं, पर फिर भी उनकी जो पोजीशन है वो मेंटेन हो जाती है, पार्ट भी ओके आ जाता है। वो कैसे होता है? तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स डेविएशन और वाई डेविएशन, जैसे कि मैंने ये दोनों वैल्यू सेम ली है 0.13 mm एक्स डेविएशन और 0.13 mm वाई डेविएशन, दोनों वैल्यू सेम है। उसी तरह अगर 0.2 mm वो टॉलरेंस कंसिडर करते हैं और जैसे कि जो डेविएशन होता है वो हमेशा दोनों एक्सिस में सेम नहीं होता, मतलब कुछ माइक्रोन्स एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा सेंटर और कुछ माइक्रोन्स वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, तो वो हमेशा सेम नहीं होता। तो इसलिए वो 0.2 mm करके भी वो पोजीशन जो होती है, जो एक्चुअल रीडिंग आता है प्रैक्टिकली पार्ट की मेजर करने के बाद, उससे पोजीशन मेंटेन हो जाती है। पर उसमें एक रिस्क होता है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कुछ पार्ट्स हमारे ओके आते हैं, कुछ नॉट ओके आते हैं, कुछ के तो वो सीडी भी ओके आता है पर फिर भी पोजीशन नॉट ओके आ जाती है। तो वो इसकी वजह से वो 0.2 mm यूज कर लेते हैं डायरेक्टली हाफ टॉलरेंस। तो एज पर जीडीएनटी कंसेप्ट हमें जो है इस फॉर्मूला के जरिए हमने जो प्लस माइनस 0.14 mm जो पोजीशन टॉलरेंस निकाला है, पोजीशन टॉलरेंस नहीं बोलेंगे इसे, जो बॉक्स डायमेंशंस के लिए हमने ये 0.14 mm टॉलरेंस निकाला, वो हमें यूज करना है, तभी हमारी पोजीशन जो है वो विद इन 0.4 mm मेंटेन हो पाएगी। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम एग्जांपल 2 देखते हैं। तो ये मेरा एक एग्जांपल एक ड्राइंग है और इसमें जो होल दिया है उसमें 0.3 mm की पोजीशन दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू 3 डायटम्स ए बी सी, और ये 30 mm है वाई डायरेक्शनल डायमेंशन और ये 10 mm है एक्स डायरेक्शनल डायमेंशन। मतलब कि यहाँ पे हमारा आएगा एक्स डिवीजन और वाई डिवीजन, यहाँ पे कोई जेड एक्सिस रिलेटेड डायमेंशन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर भी सिर्फ एक्स डिवीजन और वाई डिवीजन यूज करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे एक ही होल है और उसको पोजीशन दी हुई है, तो इसको कैसे करना है? तो सिंपली 0.3 mm को ये 3 डाटम्स है तो 3 से डिवाइड करना है, तो हमारा रीडिंग आ गया 0.1 mm। तो इस फॉर्मूला को कंसिडर करेंगे हम, उसमें हम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर, और जेड डेविएशन तो जीरो इसलिए वो नहीं आएगा, वो जीरो आएगा। तो ये कैलकुलेट करके हमारा हमारी पोजीशन आ गई 0.2828 mm, जो कि 0.3 mm से कम है। तो हमारा जो मैक्सिमम टॉलरेंस है बॉक्स डायमेंशन के लिए यहाँ पर ये 30 mm और 10 mm के लिए वो आ गया प्लस माइनस 0.1 mm। और अगर आप 0.1 mm से ज्यादा लेते 0.11 mm, तो वो 0.3 से ज्यादा हो जाएगा, वो फायर हो जाएगा और आपकी जो पोजीशन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। कैसे? तो मैं आपको वो निकाल के भी दिखाता हूँ। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 स्क्वायर प्लस 0.11 स्क्वायर, तो ये देखिएगा 0.31 mm आ गई। जो कि विद इन 0.3 mm नहीं है और हमारी पोजीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने सिर्फ 0.1 mm ही कंसिडर किया टॉलरेंस। ये तो हो गया 2 एक्सिस सिस्टम के लिए, यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डेविएशन कंसिडर किया है, इसलिए ये ऐसा टॉलरेंस हमने निकाला। पर जब 2 एक्सिस और 3 एक्सिस सिस्टम होती है तो उसमें टॉलरेंस कैसे डिवाइड होता है? जब हम जेड डिवीजन कंसिडर करेंगे उसमें कैसे वेरिएशन आता है, ये मैं इस शीट से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है 2 एक्सिस सिस्टम, एक एक्सिस एक्स और वाई। तो उसका जो हमने ये दो डाटम है इसलिए 0.6/2 mm, यहाँ पे 0.6 mm की पोजीशन दी हुई है, तो ये आ गया 0.3 mm, और यहाँ पे 3 डाटम है इसलिए 0.6 डिवाइडेड बाय 3 mm, 3 इज इक्वल टू 0.2 mm। तो हमने यहाँ पे जैसे कि 2 एक्सिस सिस्टम कंसिडर की एक्स और वाई,
तो हम यहाँ पे सिर्फ x डेविएशन और y डेविएशन यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है टॉलरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पहली वैल्यू ली 0.3 mm, जो कि हमें यूज नहीं करनी। ये इन दोनों में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगी वो हमें कंसिडर करनी होती है, तो हमने वो कंसिडर की 2 एक्सिस सिस्टम में। ध्यान देकर सुनिएगा, 2 एक्सिस सिस्टम ओनली। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5657 mm, जो 57 mm, जो कि 0.6 mm से कम है। और फिर भी हमारे पास अभी 0.04 mm का बोनस टॉलरेंस है, इसलिए हमने एक वैल्यू बढ़ाकर इसे फिर से वेरीफाई किया। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.21 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5939 mm, जो कि बहुत ही पास है 0.6 mm से, और हमारी पोजीशन भी मेंटेन हो चुकी है। तो हमारा जो मैक्सिमम टॉलरेंस हुआ बॉक्स डायमेंशंस के लिए फॉर 2 एक्सिस सिस्टम इज प्लस माइनस 0.2 mm, एंड नाउ फॉर 3 एक्सिस सिस्टम here 0.6 mm position is given with respect to AB, two datums. So 0.6 divided by 2 mm is equal to 0.3, and now position 0.6 divided by 3 datums, so divided by 3 is equal to 0.2 mm. So इस केस में हमें z डेविएशन भी कंसिडर करना है। तो जैसे कि इन दोनों वैल्यू को मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। ये जो 0.3 mm की जो रीडिंग मैंने डाली इस फॉर्मूला में, तो हमारा रीडिंग आ गया 1.039 mm, जो कि 0.6 mm से ज़्यादा है, तो हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह ये जो लोएस्ट वैल्यू है 0.2 mm, वो भी उसका भी रीडिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है 0.6928 mm, जो 0.6 mm से ज़्यादा है। तो हम 0.2 mm भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें इस जो लोएस्ट वैल्यू आई 0.2 mm, उससे थोड़ा नीचे जाकर हमें इस फॉर्मूला से वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू से हमारी पोजीशन मेंटेन हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 0.19 भी लेके देखा, 0.18 भी लेके देखा, तो 0.18 का आ गया 0.6235 mm, फिर भी मेरी पोजीशन मेंटेन नहीं हो पा रही है विद इन 0.6 mm। तो मैं 0.18 से भी नीचे गया और मैंने 0.17 वैल्यू ली। तो टॉलरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.17 स्क्वायर प्लस 0.17 स्क्वायर प्लस 0.17 स्क्वायर। जैसे कि हम जेड डेविएशन भी कंसिडर करने वाले हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी और तीनों का स्क्वायर करना है हमें। इस फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिखाया है उसको यूज करके हमने यहाँ पे पोजीशन फाइंड की 0.59 mm, जो कि 0.6 से बहुत पास है और हमारी पोजीशन भी मेंटेन हो पा रही है। तो हमारा जो मैक्सिमम टॉलरेंस हुआ बॉक्स डायमेंशंस के लिए वो प्लस माइनस 0.17 mm हुआ 3 एक्सिस सिस्टम के लिए। मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों जगह पोजीशन सेम है, डाटम भी सेम है, बस एक्सिस सिस्टम अलग अलग है। यहाँ पे 2 एक्सिस है और यहाँ पे 3 एक्सिस है। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस हुआ वो बॉक्स डायमेंशंस के लिए वो 2 एक्सिस में डिवाइड हो गया सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉलरेंस की वैल्यू है वो हायर है 0.2 mm, और यहाँ पे 3 एक्सिस में डिवाइड हो गया, इसलिए हमारा मैक्सिमम जो टॉलरेंस है बॉक्स डायमेंशंस के लिए वो आ गया प्लस माइनस 0.17 mm। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये कंसेप्ट पूरे डिटेल में समझ में आ गए होगी। और अगर आपने YB इन्फोटेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैंने आने वाले वीडियो को भी मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।